बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी मैरिज प्रोग्राम में अपने तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद करती हूँ और आज एक रिश्ते के साथ मैं आपके पास हाजिर हूँ। और रिश्ते की अपडेट की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपने मुझे जो है वो कमेंट्स करना है 24 आवर्स के अंदर के जो मेरे भाई रह गए हैं जिनका रिश्ता नहीं हुआ उनका जल्दी से नाम जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में आ जाए। अब रिश्ते की डिटेल आप मित्तल है, मैं गुड़गांव से रहती हूँ और मेरे फादर की मैं अपनी इकलौती बेटी हूँ। और जो मेरे पापा हैं उनके शादी हो गई थी दोबारा, मेरी मम्मी है नहीं क्योंकि मेरी मम्मी मेरे को बॉर्न होने के बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। हाँ जी। फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे बहुत अच्छे से पाला है, पापा ने बस पाला है मेरे को अच्छे से। और मेरी सौतेली मदर है, वो बहुत अत्याचार करती है मेरे साथ। उन्होंने ना मेरी शादी अपने भाई के बेटे के साथ करा दी प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है मतलब? हाँ, मेरी शादी हो चुकी है मैम। आप थोड़ा आराम से बोलिए, रोए ना, रो के कुछ नहीं होने वाला। देखो अपने आप को इतना परेशान कर चुकी हो। मैं अभी भी इसलिए आपसे आर्ग्यूमेंट कर रही थी क्योंकि आप उस टाइम से रो रही हो। समझने की कोशिश करो प्लीज मैम। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी शादी करा दी। मैंने बहुत मना किया अपने पापा को, पर मेरे पापा ने मेरी नहीं सुनी क्योंकि ना मम्मा का प्रेशर था, मम्मा की बात नहीं मानते। तो फिर मम्मी ने ना जो आपकी सौतेली माँ है, हाँ, उनका प्रेशर था। हाँ जी, ठीक है। तो वो ना पापा को ब्लैकमेल करते हैं उल्टी सीधी तरह से ना। तभी मेरे पापा को ने उनकी बात मानी और मेरी शादी ना एक नशेड़ी लड़की के साथ करा दी थी। वो मुझे बहुत मारता था, पीटता था और यहाँ तक कि उन्होंने मेरे को 2 बार गला दबा दिया था। मैं मरते हुए बची जैसे तैसे। ये बात पापा को पहले नहीं पता थी क्योंकि मम्मी ने इतना अच्छा बता रखा था उसके बारे में, पर हम पता थी मुझे कि वो ऐसा है। पर फादर ने उस समय बात नहीं मानी, बट जब तक बात उनके सामने रिजल्ट आया तब तक तो बहुत अपना दिमाग लगाया, वीडियो बनाई कमरे में डाल के, वो चीज वीडियो पापा को दिखाया। हाँ जी, पापा ने एक्सेप्ट करा तब कि डाइवोर्स लिया। हाँ जी, तब डिवोर्स लिया। तो पापा ने तब सपोर्ट किया कि हाँ, वो लड़का जेल में ही है ना। हाँ जी। तो फिर उसके बाद मम्मी फिर से ऐसा चाहती है कि मैं किसी और लड़के से शादी कर लूँ और उसके बारे में भी पता चला। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जिस लड़के के बारे में भी आपकी मम्मी दोबारा रिश्ता लेके आई है, जिस बात पे आप इतना रो रही हैं, रोने की जरूरत नहीं है, पर एक बार उस लड़के का कैरेक्टर हमें बताइए कि आपके साथ उसके बारे में जो सुनने में आया है मैम, आपको बता ही नहीं सकती मैं कि वो किस तरह का है। देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने क्या बोला कि मैडम मुझे यहाँ पे आई है कि आपको मतलब जैसे आपने हमारी वीडियोस वगैरह देखी कि हमने और लड़कियों की शादी वादी करवाई है, तो आप चाहते हो कि आपको एक सिंसियर लड़का मिले वीडियो के बिहाफ पे, है ना? तो आपने ये भी कहा कि उस लड़की को मेरी सारी सच्चाई पता होनी चाहिए। तो आपको एक बात बताना पड़ेगा कि आपने जिसके साथ आपकी मम्मी ने दोबारा रिश्ता देखा आपका, वो रिश्ता कैसा था, किस टाइप का था, जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँची है, जिस वजह से आप यहाँ पे बैठ के पब्लिक के सामने आए हैं। तो वो लड़का ना वो सही नहीं था। वो ऐसा था कि जो दूसरी औरतों के साथ गलत काम टाइप ऐसे करता है, वो ऐसा लड़का था मैम। मैं उससे शादी नहीं कर सकती बिल्कुल। ऐसे लड़के के साथ मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मैं नहीं कर सकती ऐसे में शादी। तो अब मुझे जब आपने उस रिश्ते के बारे में मना किया तो आपकी मम्मी का आपने बताया कि आपको मार के देखती थी, आप मेरे को क्लियर करके बताइए क्योंकि हमारी पब्लिक तक ना ये बात जानी चाहिए कि हकीकत में कभी कभार जब कोई कहते हैं ना कि हाँ सौतेली माँ की सौतेली माँ ही होती है, मैं सबको नहीं कहना चाहूँगी, बट ये हकीकत में सौतेली माँ की सौतेली माँ ही होती है। तो ये चीज़ आप मेरे को बताएं क्लियर करके कि क्या क्या हुआ आपके साथ। मारपीट बहुत करती है मेरे साथ, मेरे को प्रॉपर्टी के कारण परेशान करती है, जलाने की भी कोशिश। हाँ जी, चलाने की भी बहुत कोशिश की। और कुछ भी काम होता है कि वो सब मेरे पे होता है, चाहे कुछ भी हो, तबीयत खराब हो चाहे कुछ हो, सारा काम करके दो मिनट हो। आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ आपके पास। उसके बावजूद भी आपके पापा ने मेड लगाया था, आपके मम्मी ने उस मेड को हटा दिया क्योंकि मेरे वापस आए इस वजह से। हाँ जी, जब तक आप नहीं थे तब तक मेड थी घर पे जब तक। फिर मम्मा ने बोला कि अब ये करेगी क्या हमारे घर पे, इससे फिर काम कराओ सारा। वैसे भी बोझ बनकर आ गई फिर से। पापा ने आपके लिए एक्शन नहीं लिया घर में? पापा ने एक्शन लिया
तभी मैंने आपको बुलाया यहाँ पे मैम। अच्छा, आप मुझे अब अपने पापा का और अपना एक सीक्रेट बताओ जो आपने बताया मुझे कि आपके पापा रेडी हैं। हाँ तो आप मुझे ये चीज़ बताओ और फिर हम आगे की बात करेंगे। मैम मेरे पापा के पास प्रॉपर्टी है, वो जो मेरे को देने के लिए आती है, और जो उनकी अकेली मम्मी है उनके कोई बच्चा नहीं है, तो इसी कारण वो जितनी प्रॉपर्टी है वो सब मेरे को देने के लिए मतलब रेडी है। बच्चा नहीं है। हाँ चलो, जी, ये चीज़ अच्छा है आपके लिए। हाँ जी। एंड तो वो चाहते हैं कि क्या नाम है कि मैं सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के नाम मेरे को कर देने के लिए बोल रहे हैं। मैंने लॉयर भी तैयार कर लिया अपना। लॉयर भी तैयार है? हाँ जी, क्योंकि अब मैं कैसे को ढूंढ रही हूँ जो अच्छा हो, केयरिंग हो, मेरे को इस दुनिया से ले जाके। आप ये बताइए। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे को एक ऐसा लड़का सर्च कर दें जो कि मेरे को अच्छे से रख पाए। अब वो जानते ही हो कि मैं कैसी लाइफ से गुजरते हुए आई हूँ। मुझे कहानी बहुत ज़्यादा दर्द भरी है, मतलब सुन के ही रोना आ जाता है। आपको देख के तो खैर मैं भी बहुत देर से मतलब परेशान हूँ इस चीज़ को देख के, और सीरियसली आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा है। बट ये नहीं है कि हम यहाँ पे हार जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप एक ब्रेव गर्ल है, ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। तो अब आप हमसे क्या चाहते हैं, आप ये बताइए मुझे। मैम एक अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे चाहिए जो मुझे खुश रख पाए, और प्रॉपर्टी की कोई टेंशन नहीं है। वो सब पेरेंट्स मेरे पापा हैं, उन्होंने लॉयल खुद तैयार। हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लड़का ऐसा ही हो जो आपके प्रॉपर्टी में सब चीज़ों पे ना मरे। वो सिर्फ मेरे को केयर पर करने आप वाला हो। लड़के से, चलो मैंने लड़का ढूंढ भी लिया एक तरीके से, तो आप लड़के से क्या चाहते हैं? सिर्फ मेरे को केयर करने वाला हो, प्यार से रखे, क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी प्यार के वर्ड सुना है पर मिला नहीं है कभी। मैं हाँ, मैंने मम्मी का भी प्यार नहीं देखा कभी कि कैसे माँ रखती है अपने आप बच्चे को। चलिए शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। जो भी ये वीडियो आपकी देख रहे होंगे ना, आई होप कि हमारे ऑडियंस को ये सारी चीज़ें आपको देख के समझ आ रहा होगा। और जैसे अभी जिस तरीके से मैं आपकी बातों को सुन के मेरी आंखों में आंसू भरे हुए, तो हमारी ऑडियंस को वैसे भी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि वो हमें बहुत एक अच्छा नेक लड़का कोई देगी, या फिर जहाँ तक हो सकेगा इस वीडियो को फैला के वो लड़का खुद हमसे टच करेगा, ठीक है। तो उसकी आप टेंशन मत करिए, मैं जितना हो सकेगा आपके लिए करने की कोशिश करूँगी। एंड आप एक चीज़ और बताइए, इस बीच में, इस दौरान अगर आपकी मम्मा बीच में आती हैं या फिर कोई एक ऐसा एक्शन लेती है, तो आप क्या चाहती हैं? आपने जैसे बताया था कि आप अपनी मम्मा को, मतलब पापा को डाइवोर्स देने की मदद कर रही हैं। पापा हाँ को जी, तैयार नहीं पापा को डाइवोर्स नहीं देने दे रही, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरी मम्मा ही ध्यान देंगी ना पापा को। क्या पता वो ना ध्यान दे, जो आपके मतलब जो उनके वंश का ख्याल नहीं रख सकती, वो उनका ख्याल कैसे रख सकती हैं? मैम ऑब्वियसली रखेंगी वो। चलो कोई नहीं, वो तो खैर एक आपकी पर्सनल मैटर वाली बात आ गई कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर आप अपने पापा को भी अपने साथ रख लें, ठीक है, बेहतर होगा। मैं इतना सजेस्ट करूँगी आपको, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया आपके पापा का इस तरीके का भी हाल है, तो वो ठीक रहेगा, ठीक है। एंड आप मुझे ये बताइए आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, मतलब एक लड़के को भी आपके गुण के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना। आपकी स्टडी वगैरह एक बार आप मुझे क्लियर करेंगे? आप तब तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रिश्तों से रिलेटेड तमाम वीडियोस पर वक्त आपको मिलता